क्या गुंबद थी कैसे गिरा वो जो ये बताइए। जो बल्लियां लगी हुई थी लोहे की बैरिकेड से, हाँ बैरिकेड जब मारी तो वो जो जर्जर इमारत थी सैकड़ों साल की, वो साइड से उसकी जो दीवार थी वो ढह गई। ढहते ही गुंबद टेढ़ा हुआ वो नीचे आ पड़ा। कई कार्यकर्ता चोट खाए उसमें। अब वो गिरा तो ये बात लोगों के ध्यान में थी कि इसको तोड़ के कितना मुश्किल काम था। वहां से मीलों दूर सरयू थी, वहां के सारे ईंटे पत्थर उठा के नदी में डालो, इस जगह को साफ करना है। उसी में लगातार चूंकि एक के ऊपर एक टिका हुआ था और एक दीवार गिरते ही वो नीचे आया और बाकी नीचे आए और तड़ातड़ ये सब गिरते चले गए। और जो नेतृत्व था जिसने ये कार्य करना था वो तो तब भी रोक रहा था, मगर एक बार जब टूटने लगा तब उसकी भी समझ में आ गया कि अब ये नियंत्रण से बाहर है। ये तो विजय दिवस मन के ही रहेगा, हो के ही रहेगा। तुम कितनी कस्में खिला लो, कितना ऐसे काला दिन बता लो, जो चाहे कर लो, अंत तो अच्छा जो परिणाम आना है वो या नहीं है। समाज एकदम से पौरुषवान बन गया और अयोध्या के जो स्थानीय नागरिक थे, क्योंकि 90 की याद ताजा थी कि पुलिस आई थी, मिलिट्री आई थी, सॉरी सीआरपीएफ और ये लोग आए थे, इन्होंने गोलियां चलाई थी। लोगों ने अपने घर के सामान, पेड़, दरवाजे तोड़ तोड़ के सड़कों पे इकट्ठे कर दिए कि गाड़ी पुलिस की ना निकल पाए, कोई अंदर ना घुस पाए। इसके लिए नगर के लोग इतने चौकन्ने थे, कुछ हो जाए। लोगों ने पेड़ काट काट के डाल दिए सड़कों पर कि किसी तरह से कुछ ना हो जाए। उस उत्साह का वो उन्होंने सही शब्द कहा सुशील जी ने, ये अनिर्वचनीय घटना थी। कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब जैसे कुंडलनी जागरण होता है कि रीढ़ की हड्डी में इतनी ऊर्जा, इतनी सनसनी कि बिल्कुल उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। रोना और हंसना एक साथ हो रहा था, आंसू धार बह रही थी। इस दृश्य के साक्षी थे कि इतिहास का हम करेक्शन कर पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो बिल्कुल गांव से आया था, वो भी उसी जिजीविषा से, उसी पौरुष के साथ, उसी आग्रह के साथ टूट रहा था, लग रहा था कैसे हो जाए मैं इसमें अपना हिस्सा बना लूं, अपने अपने हिस्से का कुछ काम कर लूं। अद्भुत वो घटना थी, अद्भुत घटना थी। और उस घटना ने भारत को ही नहीं विश्व भर को दिशा दी।